सड़कें गांव की अक्सर रोया करती थी, लेकिन अब वही सड़क सपनों को संजोती है। भारत निर्माण समिट में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सड़क परिवहन और कॉर्पोरेट मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर्ष सर, सबसे पहला सवाल, चूंकि आप दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दिल्ली के सांसद भी हैं, एक लंबा अनुभव, ऐसे में अगर बात की जाए सड़क परिवहन, आजकल बहुत अहम मंत्रालय है ये, बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन चूंकि आप दिल्ली से सांसद हैं, ऐसे में दिल्ली के लिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में क्या कुछ किया है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आते ही दिल्ली से संबंधित पूछा है, जो कि मेरा प्रिय विषय भी है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 12 सालों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी के नेतृत्व में और नितिन जी के नेतृत्व में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। 2014 से पहले देश के अंदर 92,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था, जो आज 1,48,000 किलोमीटर हुआ है। हमने लगभग 60,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे पिछले 12 सालों में बना के देश की जनता को दिया। और ये नेशनल हाईवेज या ये रोड्स सिर्फ कंक्रीट की रोड्स भर नहीं है, ये देश की तरक्की की, देश की इकोनॉमिक तरक्की की रोड है। अगर इसका एक उदाहरण दूं तो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम 1 रुपया खर्च करते हैं, वो देश की जीडीपी में 3 गुना जाकर के असर करता है। और पिछले 5 सालों की बात करूं तो जो हमने ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, उसमें हमने 550 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है। केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाने की बात नहीं है, हमने 550 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। और ये तो हाईवेज की बात हुई। एक्सप्रेसवेज केवल 2014 में केवल 92 किलोमीटर थे, आज 3400 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज पिछले 12 वर्षों में हमने बना करके देश की जनता को दिए। अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं, 2014 में ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 3.5 लाख किलोमीटर थे, आज पिछले 12 सालों में हमने इसमें 4 लाख किलोमीटर का इजाफा किया। मतलब 7.5 लाख किलोमीटर के ग्रामीण सड़क योजना आज देश गांव के लोगों को मिली है। और इसका इम्पैक्ट बताना चाहता हूं आपको, आज कोई गांव ऐसा नहीं है जो किसी नेशनल हाईवे से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो। इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। आज भी भारत गांव में बसता है, भारत की इकोनॉमी गांव से निकलती है। जो गांव के प्रोड्यूस हैं, दूध, दही, पेरिशेबल आइटम्स, फल, सब्जी, वो एक समय था 2014 से पहले, उसको मार्केट तक पहुंचने में, शहर तक पहुंचने में 12-14 घंटे लगा करते थे, जो आज कहीं भी 7-8 घंटे से ज्यादा कोई भी गांव का प्रोड्यूस किसी भी मार्केट तक या नेशनल हाईवे तक जाने में 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है। तो आप समझिए कि जो गांव के पेरिशेबल आइटम्स प्रोड्यूस थी, वो खराब हो जाती थी, सड़ जाती थी, अब वो स्थिति खत्म हुई है, जिसके कारण से भारत की इकोनॉमी में भी इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। जो आज भारत की इकोनॉमी विश्व की 4थी बड़ी इकोनॉमी बनी है या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपका जो मुख्य प्रश्न की, मैं दिल्ली से सांसद हूं और मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट का महकमा भी है, तो ये बात सही है कि सांसद बनने के बाद और मेरे पास जब मंत्री के नाते, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते जिम्मेदारी आई, तो मुझे लगा कि दिल्ली का डीकंजेशन के लिए कुछ करना चाहिए। आदरणीय नितिन जी से बातचीत करके, मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इसमें बहुत बड़ा काम प्लान किया है। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली की 3 मेन रोड्स हैं जो लाइफलाइन कही जा सकती हैं। जो पहले मथुरा रोड हुआ करता था, आश्रम से बदरपुर का एक रोड है, वो पूरा साउथ को कनेक्ट करता है। एक तरफ वो ट्रांस यमुना को कनेक्ट करता है, एक तरफ सेंट्रल दिल्ली को कनेक्ट करता है और हरियाणा बॉर्डर तक जाता है, फरीदाबाद जाता है।
इसमें आज हम जाते हैं तो लगभग 1 घंटा लगता है। अपोलो हॉस्पिटल भी वहां पर है। हमने इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया है। ये पहले भी नेशनल हाईवे था, लेकिन दिल्ली सरकार में वेस्ट हो गया था। हमने इसको वापस केंद्र सरकार के पास लिया, नेशनल हाईवे बना लिया है इसको, और इसके ऊपर 750 करोड़ की लागत से हम अगले 2 साल के अंदर इसको सिग्नल फ्री करेंगे। 3 एलिवेटेड रोड्स और फ्लाईओवर्स देंगे, जिससे कि आश्रम से बदरपुर का जो सफर है वो 15 मिनट में पूरा होगा। इसी तर्ज पर 2 और बड़ी रोड्स हैं, जो पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर का है, उसमें भी 8 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे दे करके नेशनल हाईवे हमने बना लिया है उसको, और वो भी सिग्नल फ्री, जो आज 1.5 घंटा लगता है, मुश्किल से 25-30 मिनट में हम पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर सिग्नल फ्री रास्ता करने जा रहे हैं। सिमिलरली मेहरौली गुड़गांवा रोड, जो मेहरौली से गुड़गांवा का जो रोड है, जो पहले नेशनल हाईवे था, बाद में दिल्ली सरकार ने उसको टेकअप किया, अब हमने वापस लिया है, उस पर भी उसको सबवे और एक फ्लाईओवर बना के सिग्नल फ्री करने जा रहे हैं। ये तीनों तरफ की जो मेन रोड्स हैं, लाइफलाइन है दिल्ली की, इसको नेशनल हाईवे लेने के बाद हम इसको सिग्नल फ्री करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कंजेशन गुड़गांवा से दिल्ली आते हुए होता है, जिसको अभी कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। 7,500 करोड़ की लागत से शिव मूर्ति से और नेल्सन मंडेला मार्ग तक एक 5 किलोमीटर की टनल अप्रूव हुई है, जो कि जिसका डीपीआर का काम पूरा हुआ है, और हम जल्दी ही इसको टेंडर करके शुरू करने वाले हैं। उसके बाद जो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला तक या वसंत कुंज तक, वसंत विहार तक जाने का जो रास्ता 1-1.25 घंटे का है, जाम लगता है, जिसके जाम का पता नहीं कितना टाइम लगे, वो हम 10 मिनट में इस सफर को पूरा करेंगे। ये दिल्ली डीकंजेशन का पार्ट है। और आपको ध्यान होगा कि हमने UER-2, जो दिल्ली की एक ऐसी आउटर रिंग रोड बना के दी है, जो एयरपोर्ट से अलीपुर तक का सफर है। पहले हरियाणा से एयरपोर्ट आने के लिए, सिंघू बॉर्डर से एयरपोर्ट आने के लिए मुकरबा चौक, रोहिणी, पीरागढ़ी से होते हुए 1.5-2 घंटे का सफर था, जो आज केवल 45 मिनट में हम पूरा करते हैं। केवल इतना ही नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। केवल इतना ही नहीं, यहां से जहां पर UER-2 अलीपुर में खत्म होता है, जो दिल्ली देहरादून प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को दिल्ली की जनता को सुपुर्द किया, अलीपुर से दिल्ली देहरादून कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि दिल्ली से देहरादून जाने का अब रास्ता केवल 2.5 घंटे का रह गया है, जो पहले 5 घंटे का हुआ करता था। अलीपुर से दिल्ली देहरादून टच करने के लिए उनको अक्षरधाम आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी तक का एक 17 किलोमीटर का स्पर तैयार कर रहे हैं, टेंडर हो गया है उसका, जिससे कि दिल्ली से देहरादून जाने वाले जो लोग हैं, सोनीपत, पानीपत, मुरथल के जो लोग हैं, उनको अक्षरधाम तक ना आना पड़े, वो दिल्ली के अंदर उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़े, अलीपुर से सीधा ट्रॉनिका सिटी। सिमिलरली जो लोग देहरादून से नोएडा जाना चाहते हैं, उनको ट्रॉनिका सिटी से गाजियाबाद होते हुए नोएडा और उसके बाद फरीदाबाद टच करने के लिए 42 किलोमीटर का स्पर हमने तैयार करना शुरू किया है। उसका टेंडरिंग प्रोसेस ऑन है। कामों की फेरिस्त मैं अभी और बता सकता हूं आपको, मेरे पास अभी इसमें है। अभी जो लोग नोएडा से या मयूर विहार से सरिता विहार की तरफ आते हैं, तो कालिंदी कुंज में बड़ा जाम लगता है। सर, बावजूद इसके जब दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है तो दिल्ली बंद तक बन जाती है। अभी मैं उस पर भी आता हूं, पर आप ये सुन लीजिए, कालिंदी कुंज का जो सर्किल है, यमुना क्रॉस करते ही जहां पर 6-7 रास्ते मिलते हैं, मेट्रो भी वहां पर आ रही है, वहां से दिल्ली फरीदाबाद भी एक हाईवे, दिल्ली मुंबई का हाईवे भी प्रारंभ हो रहा है, वहां पर अक्सर जाम लगता है। उसको भी हम, जैसे एम्स और धौला कुआं का सर्किल हमने सिग्नल फ्री किया है, सिमिलरली उसी तर्ज पर हम उसको करने जा रहे हैं, जो कि 1 घंटा जाम भी लग जाता है कभी, जो 10-5 मिनट में फ्री कर पाएंगे।